सरकार एक तरफ बड़े भू माफियाओं के आगे नतमस्तक हो जाती है, तो दूसरी ओर खाली पड़ी सरकारी जमीन पर बेसहारा बच्चों को पढ़ाने वाले अस्थायी स्कूल को पूरी तरह से उजाड़ दिया जाता है। ऐसा ही मामला अलवर शहर में सामने आया है, जहां नगर परिषद के अधिकारियों ने पूरी हठधर्मिता दिखाते हुए 155 बच्चों को पढ़ाई का आशियाना उजाड़ दिया। अब उन बेसहारा बच्चों के सामने पढ़ाई का संकट पैदा हो गया है। इस स्कूल को चलाने वाला एनजीओ ने राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली सहित प्रशासनिक अधिकारियों से भी जमीन उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने जमीन तो उपलब्ध नहीं कराई, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाने के स्थान को पूरी तरह से उजाड़ दिया। इन एनजीओ से गणेश गुवाड़ी में गौशाला के पास अस्थायी रूप से टीन शेड लगाकर स्कूली कमरों का रूप दिया गया था, जिसमें 155 बेसहारा बच्चे पढ़ते थे, जो गाड़ियां, लोहार, सपेरे या भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चे जिनका कोई भी नहीं था। उन बच्चों को आप साथ दो सेवा समिति बचपन बचाओ संस्थान एनजीओ पढ़ाती थी। यह जो पहले लोहा मंडी के पास पढ़ाती थी, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बढ़ते गए, स्थान की आवश्यकता हुई तो इन्होंने गणेश गुवाड़ी में सरकारी गौशाला के पास खाली जमीन पर अपना स्कूल संचालित किया और यही स्कूल भी टीन शेड लगाकर बनाया गया था। रात के अंधेरे में जेसीबी की सहायता से उसे हटा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई की किताबें व अन्य सामान खुले आसमान में तले हो गए। नगर परिषद की हरकत यही कम नहीं हुई, बल्कि 4 दिन पहले भी बच्चों को पानी पिलाने के लिए गौशाला से जो पानी लिया जाता था, उसकी सप्लाई भी पूरी तरह बंद कर दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिषद के अधिकारी कैमरे के सामने भी यह कहते रहे कि उन्हें पता नहीं है कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और न ही हमने अतिक्रमण हटाने के लिए कोई जमीन चिन्हित की है और न ही इस संबंध में उनके पास कोई डेटा है। इस संबंध में ब्रजभूमि कल्याण परिषद समिति के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि वह इस संस्था के संरक्षक हैं, जिसमें भीख मांगने वाले और घुमंतु जाति के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। उनकी संस्था का मुख्य उद्देश्य इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने का था, लेकिन सरकार ने अपनी हठधर्मिता अपनाते हुए इन बच्चों के स्कूल को उजाड़ दिया। उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि रात के अंधेरे में नगर परिषद ने कायराना हरकत की है। एक तरफ तो नेता हजारों करोड़ों रुपए की जमीनों पर अतिक्रमण कर लेते हैं, दूसरी तरफ इन बच्चों के लिए बनाए गए टीन शेड के स्कूल को इन्होंने उजाड़ दिया। उन्होंने बताया कि लोगों से चंदा मांगकर इन बेसहारा बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने सीधा आरोप अलवर के पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पर लगाया है। इस स्कूल को संचालित करने वाले कैप्टन उमराव सैनी ने बताया कि घुमंतु परिवार गाड़ियां, लोहार परिवारों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए आप साथ दो संस्था के माध्यम से 2017 में लोहा मंडी में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया गया था। जगह कम पड़ने पर 2022 में इस संबंध में राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली से जगह उपलब्ध करवाने की मांग की गई थी। उन्होंने 3 महीने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि यहाँ 60 टीचर पढ़ाते हैं, एक प्रिंसिपल है और बच्चों को अक्षर ज्ञान होने के बाद उन्हें सरकारी स्कूल में प्रवेश करा दिया जाता है। 155 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा 4 तक हम पढ़ाते हैं, फिर सरकारी स्कूल में दाखिला करा देते हैं। बच्चों को लाने के लिए वाहन लगाया हुआ है। पिछले दिनों की गौशाला से पानी को रोक दिया गया था। इस संबंध में बेसहारा बच्चों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर से भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर परिषद की एक्शन हमें भू माफिया बता रहे हैं, जबकि हमने तो स्थायी रूप से ही टीन शेड लगाकर स्कूल बनाया है। इस स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर दीपिका ने बताया कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, ये समझ से परे है। उन्होंने सारे बच्चों के अरमानों को एक ही क्षण में जेसीबी की सहायता से कुचल दिया। इधर नगर परिषद के अधिशासी अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि भू माफियाओं ने यह अस्थायी अतिक्रमण कर लिया था और उच्च अधिकारियों के कहने पर यह कार्रवाई की गई है। जब उनसे पूछा गया तो कितनी जमीन पर अतिक्रमण है, इस संबंध में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, ना ही कोई जमीन चिन्हित है। इसकी 4 दीवारी कराई जानी है, इसलिए अतिक्रमण हटाया है। मीडिया से बात करने में अधिशासी अधिकारी लगातार बचते रहे। ये बच्चों को पढ़ाने का काम आप साथ दो सेवा समिति पिछले 5-7 सालों से कर रही है। मैं संरक्षक के नाते इस संस्था से जुड़ा हूँ और इधर उधर से हम सब लोग चंदा करके पैसा लाते हैं और बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। ये भीख मांगने वाले घुमंतु समाज के बच्चे हैं ज्यादातर। इनको हमने मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न किया। काफी सारे बच्चों का सरकारी विद्यालयों में एडमिशन भी करवाया। सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर कोई एनक्रोचमेंट भी था, सरकारी जमीन पे भी था, तो नोटिस देते, उनको अल्टरनेटिव कोई प्रबंध करते। लेकिन इस तरह से बेतरतीबी से रात के अंधेरे में
आप कायराना हरकत करते हैं। एक तरफ तो हजारों बीघा जमीन का बंदरबाट करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं, और दूसरी तरफ कोई संस्था, कोई बच्चे, युवा लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं तो उनके ऊपर आप तलवार चलाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। ये कायराना हरकत के लिए अशोक गहलोत सरकार, टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र सिंह जिम्मेदार है, और इन्होंने मिल करके और नगर परिषद में दबाव बनाया है, क्योंकि नगर परिषद का जो भी सिस्टम है वो इन्हीं के अंडर में चल रहा है। तो ये सब जिम्मेदार है। रात के अंधेरे में कायराना हरकत की है, इनकी संतति खराब हो जाएंगी और ये सब मिट जाएंगे। ये जो पूरी कार्रवाई रही, कब से शुरू हुई, क्या पूरी सूचना थी, किस तरह से प्लानिंग करके, किस तरह का कार्रवाई आज सुबह से ही प्रायोजित थी। उसके बाद में इनको सुबह से प्रायोजित थी और इनको फिर सुबह अतिक्रमण हटाने के लिए सूचित भी किया था कि वो उनको सामान वामान हटा लें, लेकिन उसके बाद हमने शाम से ही लगभग देर शाम से कार्रवाई चल रही है और अभी देर रात तक जारी है कार्रवाई। कितने कमरे यहाँ बने हुए थे, किस तरह का कमरे? कुछ थे 8-10 कमरे, 6 कमरे थे, 3 सेट वाले थे, अस्थायी अतिक्रमण था। हाँ, ये नगर परिषद के नाम जमीन है पूरी। इसका हम बाउंड्री वॉल का टेंडर लग चुका है, बाउंड्री वॉल होनी है इसकी, गौशाला का हम इसको बढ़ा रहे हैं और इसकी जो टेंडर की प्रोसेस है ये बीच में जो आ रहे थे हमारे अलाइनमेंट में, उनको अतिक्रमण को हमने हटाया है। क्यों तोड़फोड़ हो रही है सर? पहले इन्होंने पानी बंद कर दिया था छोटे छोटे बच्चों का, गर्मी यहाँ से हम पानी लेते, सरकार ने वो पानी बंद कर दिया था, तो गर्मी में बच्चे परेशान हो रहे थे, तो हम वहाँ पे गए बच्चों को लेकर, बताया उन्हें। उसके बाद आज 4-5 दिन बाद ये तोड़ दिया। बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका है। क्या करते हो आप? मैं टीचिंग करती हूँ यहाँ पे, बच्चों को पढ़ाती हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं की रहने वाली हूँ। किस संस्था से कराया जा रहा है? ये आप 7-2 सेवा समिति बच्चन बचाओ संस्था है और इन्होंने ये तोड़ दिया। यहाँ पे हमने इतनी मेहनत करके इनको बनाया था, बच्चे पढ़ रहे थे और बहुत 2-4 बच्चे जो हैं वो स्कूलों में भी ट्रांसफर किए हम लोगों ने, सरकारी स्कूलों में उनका एडमिशन सही नहीं हो रहा था। हमने उनका आधार कार्ड बनवाया, क्योंकि बना हुआ नहीं था, बनवाया, इतनी मेहनत करके उन्हें स्कूलों में ट्रांसफर किया और उसके बाद इन्होंने ये काम कर दिया। कितने बच्चे यहाँ पर? एटलीस्ट 150 का स्ट्रेंथ है, लेकिन और भी बच्चे हैं जो आते नहीं, क्योंकि बच्चों को भेजते नहीं है ना उनके पेरेंट्स।